नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अज़ीज़ुल हक़ साहब क़िबला व ख़तीब व इमाम जामा मस्जिद व दीगर उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, कुछ गुफ्तगू शनीद से पहले गुंबदे खज़रा की जानिब लौ लगाकर अपने आका, प्यारे आका, गरीबों के सहारा, हम गरीबों के आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम के दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या ही मोहब्बत भरे अंदाज में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमत व रिज़वान ने इरशाद फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। बेशक सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, बड़ी खुशी की बात है कि आज आप तमाम ने मिल कर के ये महफिले मिलादुन नबी बनाम जलसा की शक्ल में आपने कायम फरमाया है, और ये सब मौका बार बार नहीं मिलता है। तो अगर अल्लाह ने आपको ये मौका अता फरमाया तो आप पर और हम पर तमाम पर जिम्मेदारी बनती है कि इसको बड़े ही हुस्न खूबी के साथ पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इत्मीनान सुकून के साथ अपनी जगह लेकर के बैठ जाएं। मेरे बाद बड़े बड़े लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे। बहुत ही मशहूर मुक़र्रिर हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती रुस्तुम आलम साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, उनकी आपको गुफ्तगू सुननी है, और भी दीगर उलमाए किराम हैं। मैं भी कुछ देर के लिए आपके सामने आया हूँ। आप कुछ देर मेरी गुफ्तगू समाअत करें और कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके उस पर अमल करने की कोशिश करें। हम लोग मुसलमान हैं, और मुसलमान क्या है, मुसलमान की खूबी क्या है, मुसलमान क्या होता है, इस बारे में आप लोग को जानना चाहिए। सिर्फ नाम का मुसलमान बन जाने से कुछ फ़ायदा नहीं, ज़रूरत है कि असल मुसलमान कैसा होता है उसको अपने ऊपर ढालने की कोशिश करें। इस जलसे का नाम आप देख रहे हैं, इश्क़े मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। नाम कितना शानदार है माशाअल्लाह। यानी मुस्तफ़ा का इश्क़, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत। मोहब्बत दो तरह की होती है, एक दिखावे की मोहब्बत और एक हकीकी मोहब्बत। दिखावे की मोहब्बत तो आप लोग देखते ही होंगे कि समाज में भी कितने सारे लोग होते हैं कि सामने में आए कि हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, और मौका मिलते ही फिर आप पे छुरी चला देते हैं। और हकीकी मोहब्बत करने वाले अपनी जान दे देते हैं लेकिन मोहब्बत को नहीं छोड़ते। तो जान दे दे और मोहब्बत को न छोड़े, उसे ही इश्क कहते हैं। और इसी इश्क को अपनाना हर एक मुसलमान पर ज़रूरी है।
और आज मुसलमान इस इश्क से दूर हो चुका है, इसीलिए सबसे ज्यादा परेशान है। इश्क आदमी समझता ही नहीं कि इश्क है क्या चीज, नबी से मोहब्बत क्या है ये आदमी समझता ही नहीं। आज इंसान गलत माहौल में रहकर इस कदर उसका मिजाज खराब हो चुका है कि हर चीज में वो मतलब तलाश करता है। मतलब है तो आपसे मतलब रखेगा, मतलब नहीं तो बात खत्म। तो ये मतलबी दुनिया के माहौल में रह करके आदमी दीन के मामले में भी मतलब परस्त हो गया, और मतलब परस्त होने की वजह से आज मुसलमान होकर के भी मुसलमानियत से दूर हो गया। तो इसलिए जरूरी है कि मुसलमानों इस पुरफितन माहौल में भी अगर आपको वाकई मुसलमान बनना और उसकी फैसिलिटी और उसकी खूबी को आपको कबूल करना है और उसे हासिल करना है, तो जरूरत है कि सही से मोहब्बत कीजिए और इश्क़ रसूल दिल में पैदा कीजिए। वो इश्क़ रसूल जो कि सहाबा ने करके रसूल से दिखाया है, वो इश्क़ रसूल की जो सहाबा अपनी जान के जरिए से, माल के जरिए से, वक्त के जरिए से, हर तरीके से अपने रसूल से करके दिखाया है, वो इश्क करके दिखाइए, तब जाकर के आपको फायदा समझ में आएगा। और अगर आप सिर्फ दिखावे का सारा काम कर रहे हैं तो आपको कहीं भी कुछ फायदा समझ में नहीं आएगा। आज पूरी दुनिया में मुसलमान हर जगह पहुंच गए, तो क्या आप लोग जैसे मुसलमानों की वजह से पहुंच गए? नहीं, बल्कि उन मुसलमानों की वजह से कि जिन्होंने सच्चे दिल से नबी से मोहब्बत किया, इश्क ऐसा इश्क किया कि दुनिया आज भी उसकी मिसाल देती है। माइक वाले थोड़ा माइक ठीक रखिएगा, आवाज खींच रहा है, ठीक है? माइक को हल्का कीजिए, इतना सामान लगाए कम से कम तो कोशिश कीजिए, वरना अगर आवाज़ खींचने लगेगा तो सबकी तकरीर ख़राब हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता माहौल बनेगा, फिर मामला। आवाज़ पूरा खोल दीजिए और हल्का करने की कोशिश कीजिए, खींचे नहीं आवाज़, कम से कम आवाज़ खींचेगा तो फिर मामला खत्म। तो इश्क करना ज़रूरी है, और कैसा इश्क? वो इश्क जो सहाबा किराम ने किया। आज आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया में मुसलमान में बेशुमार फिरके में लोग होते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? वजह यही कि इश्क करना लोगों ने छोड़ दिया। अगर वाकई इश्क होता तो आप जानते हैं कि आदमी से जब मोहब्बत होती है लोगों की, तो फिर वो अच्छाई बुराई छोड़ करके बस जिससे वो मोहब्बत करता है उसी को वो चाहता है। दुनिया लाख कुछ भी कहे उससे कोई मतलब नहीं। और अगर वो मोहब्बत आज मुसलमानों के दिल में रहती जो सहाबा किराम ने किया है, तो आज इंसान इतना नहीं भटकता जितना कि आज भटक रहा है। सहाबा किराम ने कैसा इश्क किया? आज का माहौल देखिए कि अगर मुसलमान को कह दिया जाए कि नबी के नाम पर जमा होना है तो मुसलमान भाग जाते हैं। अगर मुसलमान को कहा जाए कि मस्जिद के नाम पर जमा होना है तो मुसलमान भाग जाता है। आज दीन के नाम पे मुसलमान को कहा जाए कि चलो दीन की बातें सुननी है, मुसलमान भाग जाता है। लेकिन वो सहाबा किराम कि जिसकी अजमत को बयान कुरान ने भी किया है, जिसकी अजमत को बयान हदीसों में भी किया गया है, उनके बारे में उनकी सीरत का जब आप मुताला करेंगे तो आप भी कुर्बान जाएंगे कि वाकई ये इस लायक ही थे कि जिसको अल्लाह ताला ने ऐसा बना ही के दुनिया में भेजा था। सहाबा किराम का मकाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा था? यानी वो जो चाहे अल्लाह के रसूल फौरन उसके लिए तैयार रहते थे। आप हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आपने सुना होगा। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बयान किया जाता है कि एक जंग के मौके पर आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे और एक तीर चलती है और हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फौरन अपने चेहरे को तीर की जानिब कर लेते हैं। वो तीर आकर के आपकी आंखों में लग जाती है। पूछने वाले पूछते हैं क्या कतादा आखिर ये तीर चली थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और तुम वहां पर खड़े थे, चाहते तो हाथ से भी रोक सकते थे, चाहते तो
हाथ धकेल करके या हटा करके आप उनकी जान बचा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तो हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं सोचूं, मेरे सामने ऐसी हालत ही नहीं थी। मैंने सोचा